नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्नचित होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, किसी भी परीक्षा की तैयारी के लिए सबसे पहली जो आवश्यकता होती है, जो सबसे पहली ज़रूरत होती है, वो होती है उसका पाठ्यक्रम। परीक्षा में कहाँ से सवाल पूछे जाएंगे, क्या पूछे जाएंगे, किन किन विषयों से सवाल पूछे जाएंगे, इन सारी चीज़ों का लेखा जोखा जो होता है वो पाठ्यक्रम में होता है। यदि बिना पाठ्यक्रम देखे हम लोग किसी परीक्षा में बैठते हैं तो ये हमारी सबसे बड़ी रणनीतिक कमी कह लीजिए या भूल कह लीजिए, कुछ भी कह सकते हैं आप। क्योंकि जिस परीक्षा में हम बैठने जा रहे हैं उसके विषय वस्तु, उसकी रूपरेखा, कहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, किन भागों से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, किन भागों से प्रश्न कम आते हैं, इन सारी चीज़ों की जानकारी हमें पहले से होनी चाहिए। इसीलिए कोई भी परीक्षा नियामक संस्था हो वो पहले से ही उस परीक्षा के लिए जो भी पाठ्यक्रम, जो भी सिलेबस निर्धारित होता है वो उपलब्ध करा देती है, ताकि अभ्यर्थी जो है उनका अध्ययन कर ले, देख ले कि उनसे क्या क्या चीज़ें पूछी जाने वाली हैं, किन किन विषयों से पूछी जाने वाली हैं। तो आज का वीडियो बच्चों ने कमेंट भी काफ़ी किया था कि सर आप जो है पाठ्यक्रम बता दीजिए, क्या पाठ्यक्रम है, और ये चीज़ भी बता दीजिए हमें कि कौन सी चीज़ों पे हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए और क्या हम लोग पढ़ें तो हम सफल होंगे। तो इन्हीं सारी चीज़ों को मैंने सोचा कि आज हम लोग डिस्कस कर लें। और पाठ्यक्रम तो मैं आपको बताऊंगा ही, साथ साथ ये भी बताऊंगा कि कहाँ पे आप लोग को ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, कहाँ से प्रश्न ज़्यादा पुटअप होते हैं। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और बिंदुवार वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये कौन कौन सी चीज़ें हैं। अब हम लोग पाठ्यक्रम देखेंगे तो जाहिर सी बात है कि सारे विषयों के हम लोग देखेंगे कि किन विषयों में क्या क्या पूछे जाने वाले हैं, और वहीं पे ये भी मैं आपको बताऊंगा कि किस भाग पे आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। क्योंकि पाठ्यक्रम में कुछ चीज़ें विस्तृत करके दी हुई होती हैं तो वो वहाँ पे समझना थोड़ा सा ऐसा लगता है कि इसका मतलब क्या है, क्या क्या पढ़ना है, लेकिन वहाँ पे मैं आपको क्लेरिफाई करूँगा। तो स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं पाठ्यक्रम है क्या। तो दोस्तों आ चुके हैं हम लोग स्क्रीन पे और हम लोग पाठ्यक्रम देखें इससे पहले देख लेते हैं परीक्षा योजना क्या है, किन किन विषयों पे प्रश्न हम लोग से पूछे जाएंगे। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये 4 विषय हैं: सामान्य हिंदी, गणित, सामान्य ज्ञान और ग्राम्य विकास और समाज। तो ये 4 विषय हैं जिनसे प्रश्न आएंगे। प्रश्नों की संख्या 25 होगी सभी विषयों में और उनके लिए निर्धारित अंक भी 25 ही हैं। समय आपको मिलेगा 2 घंटे का, यानी 120 मिनट। तो दोस्तों ये आधिकारिक वेबसाइट से मैंने ये लिया है, और यदि आप चाहते हैं कि इनको आप खुद डायरेक्ट जाके देख सकें तो मैं लिंक दे दूंगा, आप जाके डायरेक्ट भी देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ जो यहाँ पे ध्यान देने वाली है वो ये कि ये लाइन आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए। उपयुक्त परीक्षा हेतु निगेटिव मार्किंग दिए जाने हैं जो प्रश्न के पूर्णांक का 1/4 अंक होगा, यानी 25% का मतलब 4 सवाल यदि आप गलत कर जाते हैं तो 1 सवाल के जितना नंबर आपका कट जाएगा, यानी चौथाई भाग आपका माइनस मार्किंग है। यदि 4 सवाल आप गलत कर देंगे तो 1 सवाल के बराबर यानी 1 अंक आपका कट जाएगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा अंदाजे के आधार पे प्रश्न न करिएगा। अब पाठ्यक्रम पे आ चुके हैं हम लोग, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। इसको पहला विषय है सामान्य हिंदी। इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको? समास, पर्यायवाची, विलोम, तत्सम एवं तद्भव, संधियाँ, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे, वाक्य संशोधन। दोस्तों ये पॉइंट महत्वपूर्ण है, इस पर आप लोग ध्यान रखिएगा। वाक्य संशोधन का जो है पॉइंट महत्वपूर्ण है। बाकी लिंग वचन पढ़ना तो आपको सारा है, लेकिन जहाँ जहाँ आपको ज़्यादा ध्यान देना है, मेरा अनुभव ये कहता है कि जहाँ से प्रश्न ज़्यादा उठते हैं उन चीज़ों पे हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। बाकी चीज़ें भी हमें जो जो पाठ्यक्रम में है उन पर सरसरी निगाह तो हमें रखनी ही पड़ेगी, डालनी ही पड़ेगी। और ये अपठित गद्यांश पे आधारित प्रश्न है दोस्तों, इसका भी आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। तमाम आपको पुस्तकें मिल जाएगी, यहाँ मगन ट्यूटोरियल्स पे भी आपको इससे संबंधित सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। तो आप
इसका अवलोकन करते रहें। तो हिंदी में जहाँ तक है मैं आपको बता दूं कि आपको समास, पर्यायवाची विलोम, तत्सम तद्भव और संधियां, इस पे जो है आपको विशेष फोकस करना है, इस पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। और एक इसमें वाक्य संशोधन है, मुहावरा है, तो मुहावरों में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है दोस्तों, आप सरसरी निगाह से भी पढ़ते रहेंगे तो मुहावरे का जो पार्ट है वो आप आसानी से कवर कर लेंगे। लेकिन वाक्य संशोधन वाला, लिंग वचन कारक, ये चीज़ें हमें गहराई से देखनी पड़ेगी, खास करके कारक जो इसमें है और काल है, इसको ध्यान से हमें देखना होगा और इसको विस्तृत रूप में पढ़ के गहनता से हमको अध्ययन करना है इसका, इससे प्रश्न पुटअप होते हैं। और अपठित गद्यांश, जैसा कि मैंने आपसे बताया कि इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, इससे प्रश्न फिक्स होते हैं, वो आते ही हैं 4 से 6 क्वेश्चन। तो इस पर हम लोग को जो एक तरह से कहें कि उपलब्ध कराए हुए अपठित गद्यांश है, तो उनके प्रश्नों का उत्तर दे के अभ्यास कर देना चाहिए कि जो भी लिखा है उसका सही से हम उत्तर दे पा रहे हैं कि नहीं। क्योंकि इसको हमारे भाई जो है वो सोचते हैं कि भाई उसी में से पढ़ के उसी में से दे देना है, तो बहुत आसान है। नहीं, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, पूरे पाठ का आप मतलब समझ पाएंगे, उसका निष्कर्ष निकाल पाएंगे, तभी आप जो है उन पे आधारित प्रश्नों के उत्तर भी सही से दे पाएंगे। तो अपठित गद्यांश का आप लोग अभ्यास करिए, ये ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। इसमें दूसरा जो विषय है वो गणित है दोस्तों, तो गणित पे भी एक नज़र डाल लेते हैं कि क्या क्या पूछे जाने हैं और कहाँ पे हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो संख्या पद्धति है, प्रतिशतता, लाभ हानि, तो ये 3 जो आपके पॉइंट हैं, ये 3 जो आपके पॉइंट हैं, इन पे आपको ध्यान देना है। सांख्यिकी आंकड़ों का वर्गीकरण, बारंबारता, बंटन, साड़ियन, संचयी बारंबारता, इसको भी देखना है। आंकड़ों का निरूपण, दंड चार्ट, पाई चार्ट, ये दंड चार्ट और पाई चार्ट पे भी ध्यान में रखिएगा क्योंकि इससे प्रश्न आते हैं। बाकी है आयत चित्र, बारंबारता, बहुभुज, केंद्रीय माप, समांतर माध्य, माध्यिका एवं बहुलक, तो यहाँ से भी प्रश्न आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे हमको पढ़ना पड़ेगा। बीज गणित में आप देख लीजिए दोस्तों, लघुत्तम समापवर्त एवं महत्तम समापवर्तक, ये महत्वपूर्ण है और ये आप उठा के किसी भी वर्ष का पेपर देख लीजिए तो उसमें ये पूछा जाता है, तो इस पे हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। युगपत समीकरण, विघात समीकरण, गुणनखंड, क्षेत्रफल प्रमेय, तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी है। रेखा गणित के अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है आप वो देख लीजिए। त्रिभुज संबंधी पाइथागोरस प्रमेय, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको काफ़ी अच्छी तरह से हमें तैयार करना पड़ेगा। इसके बाद है त्रिभुज, आयत, वर्ग, समलंब, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, ये क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल, दोस्तों ये भी महत्वपूर्ण है, इस पे भी हमें विशेष ध्यान रखना है। तो ये गणित का हो गया। अब तीसरे विषय पे आ जाते हैं। तो दोस्तों तीसरा विषय देख लेते हैं, सामान्य ज्ञान है। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, इसमें मैंने मार्क भी कर रखा है पहले से। सामान्य विज्ञान जो व्यवहारिक विज्ञान है, जो कि व्यवहारिक जीवन में उपयोग होने वाली चीज़ें हैं विज्ञान से संबंधित, तो उसके बारे में जानना होगा। राष्ट्र तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, करंट अफेयर्स पढ़ना है हम लोग को। भारत का इतिहास और विशेषकर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इसकी तैयारी विशेष रूप से हमें करनी पड़ेगी, यानी आधुनिक भारतीय इतिहास को हम लोग को बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद अगला है भारतीय राज्य व्यवस्था, तो ये संविधान से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो संविधान के भी हमको भाग को बढ़िया से कवर करना होगा। अर्थव्यवस्था है, विश्व भूगोल तथा जनसंख्या, सामान्य विज्ञान के प्रश्न, दैनिक अनुभव तथा प्रेक्षणों से संबंधित विषयों सहित विज्ञान के सामान्य प्रबोध जानकारी पर होंगे। तो ये चीज़ें हैं, आप देख लीजिए। और फिर आगे बढ़ते हैं ज़रा सा। भारत के इतिहास के अंतर्गत आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक पक्षों की व्यापक जानकारी पर ध्यान देना होगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इस पे हम लोग को फोकस करना होगा। और स्वतंत्रता आंदोलन, इसी में जैसा कि मैं बता रहा था आपसे कि ये आधुनिक भारत का इतिहास, ये इसके बारे में हमें थोड़ा पढ़ना पड़ेगा बढ़िया से। और आगे बढ़ते हैं। विश्व भूगोल तथा जनसंख्या में केवल विषयों की सामान्य जानकारी, तो दोस्तों इसमें मैं आपको बता दूं कि आप विश्व भूगोल को सरसरी निगाह से भी देख लेंगे, काम चल जाएगा।
आपको उत्तर प्रदेश के संदर्भ में भूगोल का अध्ययन विस्तृत रूप से करना होगा, गहनता से करना होगा। तो ये हो गया। चौथा विषय देख लेते हैं यहाँ पे। तो चौथे विषय के रूप में आपको देख लीजिए क्या क्या पढ़ना है। चौथे विषय में आपको ग्राम्य विकास यानी भारतीय संदर्भ में भारतीय गांवों का विकास और उनमें किस तरह का पिछड़ापन है या किस तरह की विकास योजनाएं अभी तक संचालित है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे देखनी पड़ेगी। ग्राम्य विकास के कार्यक्रम कौन कौन से चलाए गए, ग्राम्य विकास योजनाएं एवं प्रबंधन, ग्राम्य विकास शोध प्रणालियाँ, ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं, ये महत्वपूर्ण है, इसमें आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ग्रामीण सामाजिक विकास, ग्राम्य विकास और भूमि सुधार, दोस्तों ये भी महत्वपूर्ण है, इससे भी प्रश्न आप देख लीजिए आते हैं। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, केंद्र व राज्य सरकार की ग्राम विकास से संबंधित योजनाएं, दोस्तों ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और यहाँ भी हमें विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिए पाठ्यक्रम में जो भी है हमें पढ़ना तो सब है, लेकिन मैंने आपको वो बिंदु बता दिए जहाँ पे आपको विशेष फोकस करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको पाठ्यक्रम की रूपरेखा समझ में आई होगी और बाकी चीज़ों के लिए हम फिर बात करते हैं कि क्या कैसे हो सकता है। बाकी एक चीज़ ये मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से ली है UPSSSC के, तो मैं वेबसाइट का पता भी दे दूंगा, आप चाहे तो इन चीज़ों को आप डायरेक्ट जाके वहाँ भी देख सकते हैं। और यदि आप कमेंट करते हैं तो मैं इस PDF का लिंक भी दे दूंगा, आप मेरे ही डिस्क्रिप्शन से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी हमने पाठ्यक्रम देखा, उसको जाना क्या क्या विषय हैं, किन किन विषयों से प्रश्न पूछे जाएंगे और उस पर्टिकुलर विषय में कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, इन सारी चीज़ों को हमने देखा, समझा। और अब आवश्यकता इस चीज़ की है कि इन विषयों पे हम लोग फोकस करें, इसकी सामग्री एकत्रित करें और अध्ययन अपना चालू कर दें। मैं जानकारी के लिए एक चीज़ आपसे बताना चाहूँगा कि मगन ट्यूटोरियल्स पे भी हिंदी के लिए फ़िलहाल मैं कहूँगा कि स्पेशल क्लास, स्पेशल बैच चल रहा है। वीडियोस लगातार अपलोड मैं कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छी वीडियोस है, महत्वपूर्ण कंटेंट उसमें मैं उपलब्ध कराता हूँ। तो आप उन वीडियोस को देखिए और इस बैच में एक बार आप अंत तक जुड़िए और अंत में आप ये पाएंगे कि आपकी तैयारी जो है उस स्तर पे है जहाँ आपके सेलेक्ट होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो बस दोस्तों आज के लिए यही था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।